कान्हा ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। कान्हा ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। जैसे फूलों में खुशबू है बसती, पर हमको नजर नहीं आती। जैसे फूलों में खुशबू है बसती, पर हमको नजर नहीं आती। ऐसी खुशबू बसा दो मेरे मन में, कोई देखे न तुमको हम में। ऐसी खुशबू बसा दो मेरे मन में, कोई देखे न तुमको हम में। कान्हा ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 25। इससे पहले मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पंच भिक्षु की कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार के बेटे और बहू थी, जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी। पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, जो भी गंगा जी नहाने जाता तो सोचता, मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोजड़ी टूट गई। राजा का लड़का आया और सोचने लगा, जिसकी माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह खुद कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने होला फिरवा दिया कि जिसकी ये माला है वो मेरे पास 5 रात आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने बिठा देना। राजा ने गंगा जी पर बिछवावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूं हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साख भरता है? तो वह बोली, सुआ सुआ सुहा, तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा, सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब के सा रंग। राजकुमार ने कहा, आज मैं उंगली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर लेट गया। जब वह आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने उठकर तोते से पूछा तो तोते ने उसकी सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आँखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को आँखों में मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा, वह आई थी? तोते ने कहा, आई थी। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो उसने फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई।
राजकुमार बोला, आज तो मैं आग की अंगीठी रख कर बैठूंगा जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो उसने भगवान से कहा, 4 रातें तो निकाल दी, बस आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत्र रख लिया और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रातें पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, वह आई थी और अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसको तो भगवान ने भी सत्व रखा। थोड़ी देर बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा, वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता था, इसलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा, अब कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा, उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाने और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया और साहूकार के से कहा, यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। पुनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ, पंच भिखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा ल्याए ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो, मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए? जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोलो कान्हा जी की जय, कृष्ण भगवान की जय। आइए अब अपना आज का अध्याय सुनते हैं। इससे पहले के अध्याय में हमने भीष्म पंचक व्रत के बारे में जाना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, इस एक व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो 4 महीने का चातुर्मास व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात रात्रि को जागरण करें तो सब एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से आरंभ करके पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितरों का तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक में नित्य ही भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्र वंश में उत्पन्न व्याहक पद गोत्र संस्कृत परवर वाले संतति रहित गंगा के पुत्र सत्यवती आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व एकम को ब्राह्मण को खीर का भोजन करावे तथा दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। तत्पश्चात आप भी भोजन करें। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय,
जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन ताके काज हुए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले मुक्ति होए पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी धावत तुम्ही सकल चित्तकारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्र सकल काज सिद्ध होए क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अदकाटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भव पार उतरनी नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निवासिनी नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो जिन निज जन अपनावनी। नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निष्दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात ये वर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा क्षमु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे दीप धूप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसी की। यही विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित्र पवित्र मही आसन। करे कामना जो मन माई सो सब निश्चय सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाई। श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। जय हो तुलसी मैया की जय हो विष्णु भगवान की। राधे राधे।